नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब डिजिटल चैनल सेंट्रल न्यूज़ 11। मैं हूं आपका मेज़बान मुनीर अहमद। प्रोग्राम वही सच कड़वा होता है मुनीर अहमद के साथ। नए और देखने वालों से गुजारिश कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाकर आल पर ज़रूर क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप अपने वक्त के हिसाब से हमारी वीडियो को देख सकें। वीडियो अगर हमारी अच्छी लगती हो तो आप अपने सोशल मीडिया लिंक पर ज़रूर उसको शेयर करें और वीडियो के हवाले से, चैनल के हवाले से कोई भी कमेंट्स करना चाहें, कोई भी मशवरा देना चाहें तो कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। तनकीद बराए इस्लाह होगी तो मैं ज़रूर जवाब दूंगा, लाइव भी और डायरेक्ट भी। और अगर तनकीद बराए बदतमीज़ी हुई तो मैं जवाब बिल्कुल नहीं दूंगा। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आज पाकिस्तान में 2 जनवरी 2025 लग चुका है, यानी नए साल का दूसरा दिन और 2 तारीख। सबसे पहले अपने तमाम देखने वालों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ नए साल की भी, और दूसरी उनके बेहद ताउन से मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह 1500 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हमारे हो गए हैं। जो 4000 से ज़्यादा हमारा वॉच टाइम भी मुकम्मल हो गया है। मैंने सोचा ये आपको ये नए साल की मुबारकबाद के साथ इसकी मुबारकबाद दूंगा। देखिए, हमारी जो तनख्वाह है ना, वो सिर्फ आपके चैनल को सब्सक्राइब करना है और देखना है, बस। हम आपसे यही चाहते हैं। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं सच बोलता हूँ, क्लियर बोल रहा हूँ। तमाम जितने यूट्यूब पे काम करने वाले लोग हैं वो सिर्फ अपने देखने वालों से 2 चीज़ों की ख्वाहिश रखते हैं अहम। वो ये कि नए देखने वाले उनके चैनल को सब्सक्राइब करें, और जब सब्सक्राइब करें तो आल का बटन दबाकर उसको बेल का बटन दबाकर उसको आल को ज़रूर क्लिक कर दें, क्योंकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप देख सकें। सब्सक्राइब करने के मैंने पहले भी कहा था पैसे नहीं मिलते, लेकिन आप हमसे जुड़ जाते हैं। बेल का बटन आल दबाएंगे, हमें पैसे नहीं मिलते हैं, लेकिन आपको हमारी वीडियो की अपलोड होने की इत्तला आपको मिल जाएगी और वो फिर आप हमें देख सकते हैं। ये 2 चीज़ें हमारे लिए अहम है, हमारी अर्निंग के लिए अहम है। तीसरी अहम चीज़ बहुत ज़रूरी है, वो आपके मशवरे हैं। अगर कमेंट्स के जरिए आप हमें मशवरे दें, हमारे पे तनकीद बराए इस्लाह करें तो हमें खुशी होती है। मेरे को तो बहुत खुशी होगी, और अगर आप हमें इसी तरह देखते रहेंगे तो इंशाल्लाह ताला हमारे सब्सक्राइबर लाखों में होंगे। कोशिश होती है सच बोलें, जो अंदर वीडियो में मौजूद हो वही हम थंबनेल लगाएं। कोई अफरा तफरी वाला थंबनेल नहीं लगाएं, ऐसा थंबनेल नहीं लगाएं तो जिसको देख के फ़ौरन लोग देखें वीडियो को, और चंद सेकंड की देख के वो फिर स्किप कर करके देखें और ख़त्म कर दें। मैं इसके ख़िलाफ़ शुरू से हूँ और आइंदा भी रहूँगा, और इंशाल्लाह ताला जो बोलूँगा वही थंबनेल लगाऊँगा। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मौज़ूआत आपको बताते चलें। सबसे हॉट इशू जो चल रहा है वो इस वक्त करम एजेंसी में जो है उस हवाले से चल रहा है, और जो पूरे कराची में धरने दिए हुए थे, ये भी एक खुशखबरी है कि वो धरने ख़त्म हो गए। एक तो हमारा मौजू ये होगा, और दूसरा मौजू हमारा होगा, अब ये मौजू हमारे आगे पीछे हो सकते हैं, ठीक है ना। वहाँ करम एजेंसी में माहिदा तय पाया गया है तो उसके हवाले से भी कुछ बात होगी। कराची में जो है शिया उलमा ने जो है वो धरने ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है, इस पर भी बात होगी। कैसे हुए, किस तरह हुए, उस पर भी बात होगी। IG सिंध साहब ने सड़कों पर से जो ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करेंगे, जिनके पास लाइसेंस नहीं होंगे, उनको सज़ाएँ देने का भी ऐलान किया है, और जुर्माने का भी ऐलान किया, और गाड़ियाँ जब्त करने का भी उन्होंने कहा है। और इस हवाले से मैंने पहले वीडियो डाली थी और कहा था शहरियों से कि वो लाइसेंस बनवाएं और एहतियात ज़रूर करें। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले करम एजेंसी में, कि करम एजेंसी में जो है वो क़याम अमन के लिए जो है वो दोनों फ़रीक़ीन में अल्हम्दुलिल्लाह माहिदा तय पाया गया है, और दोनों फ़रीक़ीन ने माहिदे पर दस्तखत भी कर दिए हैं। माहिदे में जो मुख्तसर सी और अहम बिल्कुल जुज़ वाली मालूमात है वो मैं आपको देता चलूँ कि माहिदे में दोनों फ़रीक़ीन ने ये मकसद आमादगी ज़ाहिर की है कि वो अपने अपने मोर्चे ख़त्म कर देंगे, और तमाम असला जो गैर लाइसेंस याफ्ता है वो हम जमा कराएंगे। इसके बाद उन्होंने कहा है कि
माहिदे के ख़िलाफ़ वर्जी जो भी करेगा, किसी भी फ़रकीन में से किसी ने भी माहिदे की ख़िलाफ़ वर्जी करी तो उस शख्स को या उन लोगों को हुकूमत के हवाले कर दिया जाएगा। अच्छा, इसके अलावा इसमें माहिदे में ये भी कहा है कि जो भी नुकसानात हुए हैं वहाँ पर उसका भी अजाला किया जाएगा और घरों में मौजूद जितना भी गैर लाइसेंस याफ्ता असला है वो भी जो है वापस हुकूमत को दे दिया जाएगा। जबकि मलिक सवाब खान ने वाज़ा कहा है कि सड़कें खोलने से मुतालिक हुकूमत फ़ैसला करेगी और जो हमारे अहले तशरीह जो शिया उलमा है हमारे कराची में, उन्होंने भी इसके बाद धरने ख़त्म करने का ऐलान किया है और कई मुकामात पर कल भी बदनज़मी हुई थी, जलाओ घिराव हुआ था, पथराव हुआ था, आज भी हुआ था, आज भी नुमाइश पर भी हुआ था, रिजविया में भी हुआ था। कल तो रिजविया को मैं खुद कवर कर रहा था तो वहाँ के भी मनाजिर आपको मैंने कल दिखा दिए थे। तो इसके बाद जो है वो शिया उलमा ने भी ख़त्म करने का ऐलान किया है धरने। अच्छा, अब 60 मुकामात पे अहले सुन्नत वल जमात के तमाम लोगों ने धरने का ऐलान किया था और आज कुछ इलाकों में धरने दिए भी हैं, तो यकीनन अब वो भी शायद धरने अपने ख़त्म कर देंगे। देखिए, जब धरने दिए गए थे, जिस दिन से धरने चालू हैं, तो कराची की जितनी मईशत है ना, कारोबारी, एक तो आखिरी तारीखें थी, महंगाई का वैसे ही दौर है, कारोबार नहीं है, तो जहाँ जहाँ धरने दिए गए थे वहाँ आसपास के तमाम कारोबारी जो मराकज़ थे, दुकानें थी, छोटी हो बड़ी हो, तजारती मराकज़ हो, वो सब बंद थे, सब डिस्टर्ब हुए हुए थे। और वहाँ जो बेचारे रेडी लगाने वाले भी हैं उनको भी रोज़मर्रा में नुकसान हो रहा था, दुकानदारों को भी नुकसान हो रहा था। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि कराची में धरने ख़त्म हो गए हैं। और ये सोचना चाहिए, कराची में बैठकर अगर आप तारा चनार या कहीं पर भी कुछ होता है और कराची में बैठकर आप एहतजाज करते हैं तो देखें, ये सोचें कि कराची है, कराची आपका अपना शहर है, कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है, ये सब जानते हैं, मैं कोई नई बात नहीं कह रहा। तो बस ख्याल किया करें कि कराची में आप करें एहतजाज जो भी करना है, लेकिन कोई मुतासिर ना हो, दुकानदार मुतासिर ना हो, कारोबारी लोग, रेडी लगाने वाले, रोज़ के काम करने वाले, ये मुतासिर ना हो। खैर, अच्छा, इसका अगला मौजू हम अब डालते हैं। साबका गवर्नर से डॉक्टर इरशादुल बात की पार्टी मेरी पहचान पाकिस्तान होप, उन्होंने अपनी तंजीम साजी का बाकायदा अमल शुरू कर दिया है और मुत्तहदा गवर्नमेंट जो लंदन से भी वाबस्ता रहे हैं और मेरे ख्याल से PSP में भी आए थे शायद थोड़े दिन के लिए, सैफ यार खान भाई, सैफ यार खान साहब, इन्होंने जो है वो ये बड़े पेश हैं मेरी पहचान पाकिस्तान होप की तंजीम साजी के लिए। और इस वक्त जो है वो सेक्टर लेवल पर तंजीम साजी का अमल शुरू किया गया है, जिसमें न्यू कराची टाउन, सरजानी टाउन, लियाकताबाद टाउन और दीगर कुछ टाउन है, उनकी जो है वो रुकनी कमेटियाँ जो हैं सेक्टर लेवल की, उनका ऐलान किया है। अच्छा, ज़ाहिर है अब हमें मालूम तो बहुत से सेक्टर और तंजीमों के नुमाइंदों के नाम हैं, लेकिन ज़ाहिर है जब तक इनकी तरफ से हमें कोई प्रेस रिलीज़ नहीं मिल जाती तो उस वक्त तक हम अपने चैनल पर या अपने अखबार में हम नहीं लगा सकते, क्योंकि ज़ाहिर है वो अजीब सा लगता है। मैंने कभी ज़राए के हवाले से 2013 के वास्ते कोई ख़बर अपनी दी नहीं है, ना लगाई है। खैर, जब हमारे पास कोई प्रेस रिलीज आएगी तो हम सबके नाम अपने ब्लॉग में और अपने पेपर में लगाएंगे भी और अनाउंस भी करेंगे। अच्छा, डॉक्टर इरशादुल अबाद साहब की तरफ से, जो साहब का गवर्नर सिंध भी रह चुके हैं, उनकी तरफ से पहले ऐलान किया गया था कि वो जनवरी में आएंगे और नेशनल पार्क में जलसा करेंगे, तो हमने भी वही बात की थी। अब उन्हीं की तरफ से ये बात की जा रही है, एक उन्होंने इंटरव्यू में कहा है निजी TV चैनल को कि वो फरवरी में आएंगे। अब जाहिर है वो फरवरी में उनकी तरफ से ऐलान किया गया है, तो फरवरी भी दूर नहीं है, अगला महीना फरवरी का है। जो जिस सेटअप से भी वो आ रहे हैं तो या तो वो सेटअप बेहतर जानता है या वो खुद बेहतर जानते हैं कि क्या मामला हैं। अच्छा, मैं बात करता चलूँ कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जो अल्ताफ़ हुसैन साहब की थी, उसमें चेयरमैन अजीम अहमद खान, अजीम तारिक साहब का ओहदा जो है वो खाली था, यानी चेयरमैनशिप अजीम अहमद तारिक साहब की जब शहादत हुई तो MKM अल्ताफ़ हुसैन साहब की जो थी वो चेयरमैनशिप का ओहदा खाली था, आज तक खाली है। अच्छा, महाजिर कौमी मूवमेंट हकीकी बनाई गई, पहले MKM हकीकी नाम रखा गया, फिर उसका नाम महाजिर कौमी मूवमेंट तब्दील कर दिया गया और उसके चेयरमैन शुरू से अब तक ज़ाहिर है चेयरमैन आफाक अहमद साहब हैं। तो आफाक अहमद साहब ने हमेशा से 1992 से
जो है वो महाजिर कास्ट पे सियासत की है। ये देखें, जो भी 92 के ऑपरेशन में जो भी हुआ वो एक अलग मैटर है। कई बार वो उसकी माफ़ी भी मांग चुके हैं, वो ख़त्म हो गई वो बात अब। लेकिन महाजिर कास्ट के लिए उन्होंने हमेशा अपने लब खोले, लब कुशाई की, और महाजिर कास्ट के लिए वो खड़े हुए। जब एमकेएम के लोग भी लापता हो रहे थे और जुल्म किया जा रहा था, तो अल्ताफ हुसैन साहब के हवाले से भी उन्होंने बातचीत की आफाक साहब ने, और उस पर भी आवाज़ उठाई थी। तो महाजिर कौमी मूवमेंट जो उनकी जमात है, वो उसको जो लीड कर रहे हैं वो चेयरमैन आफाक अहमद साहब हैं। तो चेयरमैन आफाक अहमद साहब ने हमेशा महाजिर कास्ट के लिए अपनी आवाज़ उठाई है। तो मैं ये समझता हूँ कि जब आफाक अहमद साहब के पास कामरान टेसूरी साहब जो गवर्नर सिंध हैं वो भी गए थे, और फारूक सत्तार साहब भी गए थे, फैसल सब्जारी भी गए थे, आमिर खान साहब भी गए थे, तो लेकिन वो इधर नहीं आए। उन्होंने अपना एक वज़न रखा, और इसमें कोई दो बात नहीं है कि चेयरमैन आफाक अहमद, माजी गवर्नमेंट चेयरमैन आफाक अहमद साहब एक वज़न रखते हैं अपना सियासत में, ठीक है ना। और उनके साथ जानिसार लड़के भी हैं उनके साथ, उनकी आवाज़ पे लब्बैक कहने वाले। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर माजी गवर्नमेंट चेयरमैन आफाक साहब अल्ताफ हुसैन साहब को माजिर कास्ट के लिए तैयार करके अगर वो दोनों एक प्लेटफॉर्म पे काम करें, तो मैं समझता हूँ ये गलत बात नहीं होगी। वैसे तो यहाँ जो सियासी जमातें बनाई जाती हैं, जो बनाते हैं और जो तंजीमें बनाते हैं, जो इलेक्शन जिताते हैं, जो इलेक्शन लड़वाते हैं, वो सबको सिस्टम मालूम है। तो छोटा मुंह बड़ी बात। लेकिन महाजिर कास्ट की बात हो रही है तो मैं बात कर रहा हूँ। महाजिरों का जो इस वक्त मुखलिस है वो मेरे ख्याल से आवाज़ बुलंद करने के लिए आफाक अहमद साहब हैं, जो हमेशा महाजिर गवर्नमेंट के लिए बात करते रहे हैं, और उनके लड़कों ने भी हमेशा महाजिर कास्ट के लिए बात की है। और वो इलेक्शन में बेशक नहीं जीते, वो ज़ाहिर एक पॉलिसियाँ होती है सबकी, आप सब जानते हैं। लेकिन आफाक अहमद साहब अगर चाहें तो देखिए, जब अल्ताफ़ हुसैन साहब से इन्होंने अलहदगी इख्तियार की थी, तो उस वक्त में 1992 में साफत से तो मुंसलिक नहीं था, लेकिन ज़ाहिर में मामलात को, हालात को देख रहा था। 1994 में मैंने साफत का आगाज़ किया था। तो इन्होंने जो उस वक्त तकबीर को भी इंटरव्यू दिया था, एक रिसाला आता था तकबीर, उस वक्त गाजी सलाउद्दीन साहब का जो अब शहीद हो चुके हैं, तो उनके रिसाले में भी इन्होंने बयान दिया था कि हमने कई वजूहत थी, जिसमें सबसे बड़ी वजह ये थी कि अल्ताफ़ साहब ने एक तो बांग्लादेश में सुरन के लिए आवाज़ नहीं उठाई, और दूसरा ये कि इन्होंने कभी कोटा सिस्टम के खिलाफ बात नहीं की, यानी कोटा सिस्टम के हक़ में बात नहीं की, जिसका आस पे तहरीक शुरू हुई थी। और तीसरी बात कि इन्होंने महाजिर नाम जो है उससे दरबदार होकर मुत्तहदा नाम रख लिया। ये अलहदगी की इन्होंने बातें उस वक्त कही थी और अभी भी कहते हैं। तो आफाक अहमद साहब अगर चाहें तो अल्ताफ़ साहब को मनाएं, अल्ताफ़ साहब से बात करें, और अल्ताफ़ साहब भी आफाक अहमद साहब से बात कर सकते हैं, कोई इसमें वो नहीं है। जब आप दूसरे सियासतदानों से बात कर सकते हैं, दूसरे लोगों से बात कर सकते हैं, माजी में भी आज भी, तो आफाक अहमद तो वो आफाक अहमद हैं जो आप कहते थे टी ग्राउंड में खड़े होके, अल्ताफ़ साहब कहते थे कि ये मेरा दायां बाजू है, और आमिर खान के लिए कहते थे ये मेरा बायां, यानी दायां बायां कोई दोनों में से कोई एक था, मुझे नहीं पता, लेकिन ये कहा था इन्होंने टी ग्राउंड में। ये याद होगा पुराने लोगों को, खुद आफाक साहब को भी, आमिर खान साहब को भी, कि अल्ताफ़ हुसैन ने दोनों को लेफ्ट राइट खड़ा करके कहा था कि ये मेरा दायां बाजू है और ये मेरा बायां बाजू है। तो अपने बाजुओं को, ठीक है, बाजू अगर आज कट गए तो आप बाजू दोबारा जुड़ सकते हैं। ये वो बाजू नहीं है जो इंसानी अज़ा वाले बाजू हैं, ये एक नज़रियाती बाजू हैं। आमिर खान साहब भी इस वक्त सियासत से अलहदगी इख्तियार करके बैठे हुए हैं। तो अगर ऐसा हो जाता है कि अल्ताफ़ हुसैन आफाक अहमद साहब से मिल के, आमिर खान के साथ मिलकर, और ये तंजीम दोबारा से खड़ी करें, तो मैं समझता हूँ पहले से कई गुना ज़्यादा महाजिर मजबूत हो जाएंगे, महाजिर मजबूत हो जाएंगे पहले से कई गुना ज़्यादा। देखें, हर इंसान का ईगो होता है, अल्ताफ़ साहब का भी अपना ईगो है, आफाक साहब का भी है, आमिर खान साहब का भी होगा। लेकिन इस वक्त देखिए, ये नई नई जमातें बनती रहेंगी। पीएसपी बनी,
MKM भादराबाद ग्रुप बन गया, MKM PIB ग्रुप बन गया। अब मैं बात बताऊं, मैं व्लॉग ज़ाहिर है लंबा हो जाता है, मैंने कहा ना कि मैं देख के नहीं पढ़ता, ना देख के करता अपनी गुफ्तगू। ये अपना मैं जो भी ये मेरा प्रोग्राम है सेट करा हुआ होता है, ये मैं अपने जहन से करता हूँ। देखें, अब बात निकली है तो ये बात सब जानते हैं, जब कामरान टेसोरी साहब फारूक सत्तार भाई के करीब थे तो भादराबाद ग्रुप ने इनको अलग कर दिया, फारूक सत्तार साहब को, और कहा भाई आप अलग हो जाएं या आप कामरान टेसोरी को छोड़ दें। तो भादराबाद ग्रुप, फैसल सफदारी अगर गए भी थे इस बात पर फारूक सत्तार भाई को मनाने, लेकिन फारूक सत्तार साहब नहीं माने। उन्होंने कहा मैं कामरान टेसोरी को नहीं छोड़ सकता। ये इन्होंने अपनी एक दोस्ती निभाई। लेकिन वक्त आया कि कामरान टेसोरी साहब गवर्नर बन गए। आज गवर्नर हाउस में आप लोग जा रहे हैं, तो आप लोग ही कहते हैं ना कि सियासत में हुर्फ आखिर कोई नहीं है। तो भाई अगर महाजिर कास्ट के लिए अल्ताफ़ आफाक आमिर एक हो जाएंगे तो क्या कोई बुरी बात है? कोई बुरी बात नहीं है। और बाय गॉड अगर ये एक हो गए तो कराची में जो दुश्मन बैठे हैं ना पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के, मैं सही बता रहा हूँ, इनका ठिकाना नहीं रहेगा फिर। जब महाजिर ये तीनों एक हो गए, ये महाजिर तंजीम दोबारा अगर मुनज़्ज़म हो गई तो पाकिस्तान के जो दुश्मन पाकिस्तान कराची में बैठे हुए हैं वो फिर सिंध में और कराची में नज़र नहीं आएंगे। देखिए, इस वक्त भारत चाले चल रहा है, ये इतना बड़ा वाक़या था। आप क्या समझते हैं, क्या इसमें भारत इन्वॉल्व नहीं है? भारत इन्वॉल्व है। अफगानिस्तान के ज़रिए भारत इन्वॉल्व होता है। रॉ ने हमेशा पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया है। देखें, आप सामने वाले दुश्मन से लड़ लेंगे कि सामने दुश्मन है, लेकिन जब आपके अपने ख़ानदान के आपने दुश्मन हो जाए ना आपके, तो आप उनसे नहीं लड़ सकते, क्योंकि आपको पहचान नहीं होगी उनकी। ये जुमला एक निकला था 2013-16 के ऑपरेशन से, सहूलतकार। तो ये सहूलतकार है भाई। अगर मैं बिक गया तो मैं सहूलतकार बन गया किसी का भी, और मैं उसको पूरे इलाके की और इसकी इंफॉर्मेशन देता रहूँगा, ये सहूलतकारी होती है। तो आप यकीन करें, मैंने पहले भी कहा कि अल्ताफ़ हुसैन साहब ने महाजिर नौजवानों को, महाजिर कौम को फ़ौज के साथ खड़ा किया, फ़ौज के हक में रैली निकाली, और इससे बड़ी रैली कोई नहीं निकाल सकता। आज भी मैं चैलेंज कर रहा हूँ, कोई सियासतदान ऐलान करे आज और वो उस रैली की तरह निकाल के दिखा दे मुझे रैली जो अल्ताफ़ हुसैन साहब की कहने पे लोग निकले थे। खैर, बात महाजिर कास्ट पे हो रही थी और पाकिस्तान के दिफा की बात हो रही थी। तो अगर अल्ताफ़ आफाक और आमिर एक साथ हो गए तो फिर मैं बता रहा हूँ कि पाकिस्तान का दुश्मन कराची और सिंध में नहीं रह सकता। ये ऐसे लोग हैं कि फिर ये पाकिस्तान की हिफाजत करना जानते हैं और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं। लेकिन बात ये है कि जब तक जो है ये मामला रहेंगे, आप देखें नए ग्रुप बनाते रहेंगे। मैंने पिछले ब्लॉगों में भी किसी में कहा था, हाथ जोड़ के कहा था कि जो चल रहा है सिस्टम चलने दें। देखें, जमात इस्लामी भी काम कर रही है, MKM पाकिस्तान के MPMNS भी काम कर रहे हैं, ठीक है ना, पीपल्स पार्टी के MPMNS भी काम कर रहे हैं। आवाम के मसाइल हल हो रहे हैं, चलने दें, इस सिस्टम को नहीं बिगाड़ें। लेकिन अब जब आपने PSP बनाई, PSP को फिर MKM पाकिस्तान में अलग जम कर दिया। मुस्तफा कमाल बोलते थे मैं जाऊंगा नहीं, बड़ी बातें करते थे, लेकिन वो फिर चले गए। लेकिन फिर भादराबाद PIB ग्रुप अलग था। अब ये सब एक हो गए। तो जब ये सब एक हो गए तो भाई आफाक, आमिर, अल्ताफ़ एक क्यों नहीं हो सकते? क्यों नहीं एक हो? अगर इनको कौम से मोहब्बत है तो इन तीनों को एक होना पड़ेगा। और ये डॉक्टर अशरफ लिवात साहब अगर ये आ रहे हैं सियासत करने, तो भाई मैं समझता हूँ अगर ये महाजिर कौम के दोस्त हैं, महाजिर कौम से ये मोहब्बत करते हैं, तो ये कोशिश करें कि अल्ताफ़ आफाक आमिर एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं। ये कोशिश करें। डॉक्टर अशरफ लिवात की बात मानते हैं, बहुत से लोग मानते हैं, इदारे भी मानते हैं, सियासतदान भी मानते हैं, बहुत लोग मानते हैं। लेकिन ईगो अपना जो है वो माइनस करना पड़ेगा, अपने ईगो को जब्त करना पड़ेगा सॉरी, अपने ईगो को जब्त करना पड़ेगा। हर एक के जज्बात होते हैं, जाहिर है, हर एक चाहता है कि मेरी कोई हक तलफी ना करे। तो भाई थोड़ा सा सबको झुकना पड़ेगा कौम के खातिर, महाजिर कौम के खातिर। इस वक्त महाजिर कौम बाय गॉड इतनी शिकार है ना, मैं क्या बोलूँ मायूसी का, कि आपकी सोच होगी मैं क्योंकि महाजिर हूँ, मैं जाता हूँ, मैं बड़ा हो गया, मेरी
52 साल में लग जाऊंगा मैं भी फरवरी में, ठीक है ना। मेरी 51 साल उम्र पूरी हो जाएगी। मेरे बच्चे हैं, मेरे जैसे और लोग हैं, उनके बच्चे हैं। इन नस्लों का क्या होगा? आपकी सोच भी नहीं है कि इन नस्लों का क्या होगा। इन नस्लों के बारे में सोचो। मैं किसी कौम की, किसी ज़बान की मैं यहाँ मुखालफत नहीं कर रहा, दुश्मनी नहीं कर रहा। जो पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, कोई भी ज़बान बोले, वो मेरा भाई है, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। वो कराची में रहता है, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। सिंध का NIC, कराची का NIC है, वो पाकिस्तान के शहर कराची में रह रहा है, यहाँ कमा के यहीं खर्च कर रहा है, मेरे लिए काबिल एहतराम है। ये नहीं कि वो यहाँ कमा रहा है, पैसे अफ़गानिस्तान भेज रहा है, और अफ़गानिस्तान की सरजमीन हमारे दुश्मन मुल्क इस्तेमाल कर रहा है हमारे मुल्क के लिए। मेरे फ़ौज के जवान जब शहीद होते हैं तो उनके अहल खाना से पूछो, उनकी माएँ खुशी खुशी उनकी वर्दियाँ लेती हैं, लेकिन मेरी माँ क्या लेगी मेरा जनाजा खुशी से? सोचें ज़रा आप। पाकिस्तान के लिए एक हो जाए, महाजिर कौम एक हो गई तो ये पाकिस्तान एक हो जाएगा। मैं दावे से बोल रहा हूँ, इतनी बड़ी बात, कोई पाकिस्तान पे आंख उठा के नहीं देखेगा। महाजिर खुद एक फ़ौज है। हमारा शिजरा जिससे मिलता है वो सब जानते हैं, कुरान में जिक्र है इस कौम का। तुम हमसे बार बार बोलते हो हमारी शनाख्त के लिए, अबे क्या तुम हमसे बात करते हो महाजिर कौम के लिए? शनाख्त है हमारी, कुरान में हमारे नाम है भाई, और कसम खुदाई हम पाक फौज के शाना बशाना है। हम वो लोग हैं कि पहले हम लड़ेंगे, बाद में पाक फौज को हम आगे करेंगे। पाक फौज संभाले बॉर्डरों पे, हम संभालेंगे मुल्क के अंदर दुश्मनों को। बात यही है कि पाकिस्तान और महाजिर काज के लिए अल्ताफ़ आफाक और आमिर खान को ही घूमना पड़ेगा, और कोशिश करें डॉक्टर इशरत भी कि नई अपनी तंजीम बनाने से बेहतर है महाजिर कौम के लिए एक प्लेटफार्म को खड़ा करें। कामरान टेसूरी जैसे भाई, मैं बताऊं, वो वाक़यात, वो बयानात मेरे सामने आ रहे हैं। कामरान टेसूरी साहब के लिए क्या थे बेचारे। कामरान टेसूरी साहब यार फारूक सत्तार का साथ दे रहे थे, तो आपने उनको निकाल दिया यार, फारूक सत्तार को, कामरान टेसूरी साहब के लिए। आज आप खुद कामरान टेसूरी साहब के प्रोग्रामों में जा रहा हूँ, गवर्नर हाउस जा रहा हूँ। आज एक शख्स की बात, अब मैं बात करूँगा तो फिर वही बात आएगी कि मैं बात करता हूँ। अब उस शख्स में बात ही ऐसी हमें करनी पड़ती है। मुस्तफ़ा कमाल साहब, ये जो सिनेरियो बन रहे हैं ना, जो भी बन रहा है, मुस्तफ़ा कमाल साहब की खामोशी ये एक सवालिया निशान है। एक बयान नहीं दे रहा वो शख्स, एक बयान नहीं दे रहा वो शख्स, खामोश है। और वो नॉन टेक्निकल आदमी नहीं है, नॉन प्रैक्टिकल आदमी नहीं है भाई। वो सियासत छोड़ के, उनके पास वो टैलेंट है मार्केटिंग के शोबे का, कि जो कराची बना था ना, ये मुस्तफ़ा कमाल, ठीक है मुशर्रफ साहब ने पैसे दिए थे, अल्ताफ़ साहब की तहरीक थी, लेकिन माइंड मुस्तफ़ा कमाल का था भाई। मुस्तफ़ा कमाल एक मार्केटिंग का बेताज बादशाह है, मैं बोलता हूँ बाखुदा। मैं कभी मुस्तफ़ा कमाल से नहीं मिला। हाँ, जब वो सिटी नाज़िम थे, मेरी कई तस्वीरें हैं माजी की। मुझे तो तस्वीरें खिंचवाने का शौक़ है नहीं, ना मैं अपने व्लॉगों में लगाता, ना मैं वैसे लगाता, ना मेरे ऑफिसों में। ये मेरा ऑफिस का बैकग्राउंड है, अखबार लगे हुए मेरे इसमें, ऊपर मेरे जो चैनल है मेरे सारे, उसका लोगन लगे हुए। मुझे शौक़ नहीं है ना तस्वीरें खिंचवाने का, ना तस्वीरें दिखाने का। मुस्तफ़ा कमाल साहब के साथ 2-3 तस्वीरें हमारे साथियों ने, कुछ दूसरे अखबार वालों ने खींची थी उनकी, तो मैं उनके साथ खड़ा हुआ था, मेरी भी तस्वीरें आ गई थी। तो वो तस्वीरें बस, उस वक्त तो ये एंड्रॉयड मोबाइल वगैरह भी नहीं थे, है मेरे पास भी रखी हुई हैं। लेकिन मैं बता रहा हूँ, मैं फर्दर नहीं मिला मुस्तफ़ा कमाल से, ना मेरी कोई रिश्तेदारी है, लेकिन यार उस शख्स में क्वालिटी है। वो क्वालिटी तो मैं बताऊँगा ना, नहीं बताऊँ क्वालिटी में। वो मार्केटिंग का बेताज बादशाह है। वो शहर में वो बस स्टॉप ले आया जो कराची के लोग सोच भी नहीं सकते थे। आज भी वो मॉडल बस स्टॉप लगे हुए। वो तो अब मैं क्या बोलूँ इन लोगों को जो अब ये सिस्टम चला रहे हैं शहर को, कि वो सत्यानाश करके रख दिया इन्होंने, जगह जगह से उखाड़ दिए वो इन्होंने बस स्टॉप सारे। दिखाऊंगा मैं किसी ब्लॉग में, उस पर भी ब्लॉग करूंगा, मैंने कई इसकी वीडियो तस्वीर बनाई हुई है। लेकिन बस, तो उसके पास माइंड है, मुस्तफ़ा कमाल के पास माइंड है, बहुत टेक्निकल दिमाग है उनके पास, मार्केटिंग के बंदे हैं। तो उनको सियासत की जरूरत है भी नहीं भाई। वो जब 2013 में सियासत छोड़ के गए थे तो जॉब कर रहे थे वो।
आज फिर सियासत छोड़ेंगे, फिर जॉब करने चले जाएंगे बाहर मुल्क में। कोई मोहताज थोड़ी है वो सियासत के भाई। हैदर अब्बास रिजवी साहब, पहली बार बात कर रहा हूँ, हैदर अब्बास रिजवी साहब से मेरा साथ रहा है। जब ये MQM की ये वीडियो वगैरह बनाते थे, तराने बनाते थे फैसल सब्जारी भाई और हैदर अब्बास रिजवी भाई, तो किसी सिस्टम के साथ एक हमारा बैठक रही है। आप यकीन करें, वाकई महाजिर हैं हैदर अब्बास रिजवी भाई और फैसल सब्जारी भाई। यार दिमाग है इनका, मैं बोलता हूँ। तो हैदर अब्बास रिजवी भाई को तो आना ही नहीं चाहिए था वापस। आ गए तो सियासत में हिस्सा नहीं लेते, बैठे रहते खामोशी से। पाकिस्तान की सियासत में आप, वो भी अब जो महाजिरों के लिए सियासत हो रही है, उस सियासत पे आप आए हो। आज मुस्तफा कमाल, मैं समझता हूँ, जो मैं देखता हूँ, उनका चेहरा मैं देखता हूँ, अल्लाह ने मुझे कुछ सलाहियत दी है। यकीन करें वो अंदर से बुझा हुआ है वो आदमी। मुस्तफा कमाल साहब अंदर से, मैं नहीं मिला, मैं फिर बोल रहा हूँ बार बार, मैंने कोई इंटरव्यू नहीं किया पर्सनल, कभी मिला नहीं हूँ, कभी मुझे ना शौक है किसी से मिलने का, तस्वीर खिंचवाने का, लेकिन मैं बता रहा हूँ अंदर से वो शख्स बुझा हुआ है। जिसके जरिए भी की उसने जो भी कोशिश करी, यार उस वक्त तो सभी अल्ताफ हुसैन को बुरा कह रहे थे ना, उस वक्त तो सभी MQM के कारकुनों को बुरा कह रहे थे कि यार भत्ते की पर्चियाँ आ जाती हैं, चंदे की पर्चियाँ आ जाती हैं, ज़कात फित्र की पर्चियाँ आ जाती हैं, खाले जमा करने आ जाते हैं। यार कौन बुरा नहीं कह रहा था, मुझे बताओ। उस वक्त ये मुस्तफा कमाल अनीस कायम खानी के साथ आया, आपने इसको अप्रिशिएट कर दिया, इसने आपकी कौम के लोगों को बचाया। लेकिन आज जो कुछ हो रहा है वो मुरझा गया है। मैं बता रहा हूँ आपको, वो शख्स मुरझा गया है। कारकुनान क्या है, आज कारकुनान बेचारे PSP में थे, वो कल मुस्तफा कमाल साहब सब जम हुए तो वो सब जम हो गए, कल कुछ और हो जाएगा, वो बेचारे कारकुनान वहाँ आ जाएंगे। क्या करें कारकुनान, कारकुनान क्या करें। लेकिन मैं ये कहता हूँ, जो हकीकत बात है, कि भाई महाजिरों को किसी तंजीम की ज़रूरत नहीं है। अगर एक महल्ले में, एक गली में अगर 25 महाजिर जमा हो जाए ना, और वो किसी मसले के लिए जाके खड़े हो जाए, किसी का बाप वो काम नहीं रोक सकता उनका। और ये मैं महाजिर की बात नहीं कर रहा भाई, सारी कौमियतों की बात कर रहा हूँ। किसी को अपनी को तहरीक की ज़रूरत नहीं है, काम पावर अपने अंदर होना चाहिए बात करने का, कराएं काम अपने खुद। यार बहुत ख्याल रखिएगा अपना, प्रोग्राम का एहतराम करते हैं। बात से बात तो वही है कि मैं देख के नहीं पड़ता, जो दिमाग में बात होती है वो मैं करता हूँ। कल इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त व्लॉग होगा, मेरा व्लॉग देखिएगा कल का, और बहुत ज़बरदस्त व्लॉग होगा। और कोशिश कीजिएगा मेरा कल का व्लॉग भी पूरा देखें, लेकिन वो होगा परसों अपलोड। कल करूँगा उसको रिकॉर्ड, परसों अपलोड होगा, तो देखिएगा ज़रूर। कराची शहर के हवाले से होगा, इस शहर के शहरियों की बेबसी के हवाले से होगा, देखिएगा ज़रूर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जाते जाते पाकिस्तान के लिए दुआगो हूँ, आप भी दुआ कीजिए पाकिस्तान, ताकि क़यामत सलामत रहे। पाकिस्तान की फोर्सेस के तमाम इदारे, नेवी, रेंजर्स, पुलिस फोर्स, गुमनाम सिपाही, अल्लाह तमाम हमारे जवानों को, अफसरान को अपनी अमान में रखे, उनकी जानों को अपनी अमान में रखे, क्योंकि ये जागते हैं तो हम सोते हैं। कैमरामैन रज अब्बासी के साथ मुनीर अहमद को सेंट्रल न्यूज़ 11 से इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।